श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदो श्री अरिहंत को मन वच तन एकतां मिथ्या भाव निवारिके करे सुदर्शन ज्ञान कावून नमोकारम जिनवर वसहस वड्ढमाणस दंसनमग्गं बोच्छामि जहाकम्बं समासेन। आचार्य कुंद विरचित अष्टपाहुड़ों में दर्शन पाहुड़, दर्शन सम्यक दर्शन, यही जीव के कल्याण का मूल है, धर्म का मूल है। क्योंकि धर्म में कल्याण है इसलिए धर्म का मूल है। धर्म स्वभाव रूप है, स्वभाव सुखदायक होता है, इसलिए सुख का मूल भी सम्यक दर्शन ही है। इसलिए विविध प्रकार से यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा कर रहे हैं। अंतिम गाथाएं प्रेरणा वाली गाथाएं हैं, इसलिए आज वाचन ही ज़्यादा करना है और करीब करीब अपना अधिकार आज पूरा हो जाएगा, तो विशेष चर्चा नहीं है। प्रेरणा नानम नरस सारो, इसकी बात करते हुए काफ़ी अपन ने चर्चा कर ली है, इसलिए और अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी अधिकतर दूसरों को समझाने वाले हैं, तो जो हम दूसरों को समझाते हैं बस वह स्वयं समझने की आवश्यकता है, और समझने में महसूस करने की आवश्यकता है। तो महसूस करे तो हो गई बात, फिर तो और अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। 34वीं गाथा। अब कहते हैं कि जो उत्तम गोत्र सहित मनुष्यत्व को पाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति से मोक्ष पाते हैं, यह सम्यक्त्व का महात्म्य है। अभी तक तो सम्यक्त्व को पहले रखते थे, सबसे पहले प्रारंभ में, लेकिन यहाँ सम्यक्त्व को बीच में रखा है। जो सम्यक दृष्टि है वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इनके माध्यम से निश्चित मुक्ति प्राप्त करेंगे। पीछे कहा कि इसमें कोई बिल्कुल संदेह नहीं है। इन चारों का जहाँ समायोजन होगा, चारों होंगे जहाँ पर, वो निश्चित मुक्ति प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इन जिनके वो सम्यक्त्व है उसकी बात है। अब सम्यक्त्व नहीं है तो उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, उनका क्या होगा? कहते उनके लिए भी वह है उपयोगी। वो कैसे और किसके लिए? वो उसके लिए कह रहे हैं जिसने मनुष्य भव प्राप्त कर लिया है, मनुष्य भव में उत्तम कुल प्राप्त कर लिया है, अब सम्यक तो प्राप्त करने में उसे दिक्कत नहीं है, सहज सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। और सम्यक तो प्राप्त कर ले तो निश्चित रूप से पंचम काल में मुक्ति नहीं होती, लेकिन यदि चतुर्थ काल में होता या विदेह आदि क्षेत्र में होता तो निश्चित रूप से वो उसी भाव से फिर मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब मनुष्यत्व है, उत्तम कुल है, मुनि दशा अंगीकार कर सकता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। यहाँ कदाचित आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मोक्ष मार्ग तक तो जरूर आता ही है। और अभी मोक्ष मार्ग पर आया तो आगामी भवों में उस मोक्ष मार्ग की साधना पूरी करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा। माने एक आधा कार्य पूरा हो चुका है, आधा हुआ है पूरा, एक तरह से आधा कार्य हो गया है, आधा करना है।
आधा कार्य करने में हमने किया कि नहीं किया पता नहीं है, हमने उसके लिए क्या किया, जैसे भी ये हो गया है, ये मनुष्य भाव प्राप्त हो गया है। क्योंकि यदि ये मनुष्य भाव नहीं मिला होता तो वो क्रम में वहां से पार होते होते मनुष्य भाव तक आना ये जरूरी था। यदि नहीं है तो फिर वो पहले पूरा करके वहां तक आ जाओ। तो वो कार्य हमारा हो गया है, तो आधा काम बाकी है। प्रकृति ने हमें मनुष्यपना दिया है, ये हमने प्राप्त नहीं किया। कहाँ हमने कैसे प्राप्त किया? प्रकृति ने क्यों दिया? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि पंच परावर्तन में सभी भाव मिलेंगे, सभी भाव करने ही होंगे ही होंगे। उसी क्रम में मनुष्य को मिला हुआ है। क्या किया उसके लिए हमने? जो जो उसके कारणभूत परिणाम भाव होते हैं वो तो किए होंगे ना। मायाचारी की होती तो कहाँ जाते? तिर्यंच गति में जाते। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह किया होता तो नरक गति में जाते। बाल तप इत्यादि किए होते, अकाम निर्जरा, तो देव में गए होते। ये मनुष्य हुए हैं तो क्या किया? स्वभाव मार्दवम च, ऐसे ना, ये इसके कारण से आए हैं, ये तो किया ना हमने। मनुष्य आयु बांधने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो करना वो तो किया होगा, तब तो आए यहाँ पर। नहीं करते तो भी करते, करना पड़ता। वो परावर्तन में होगा। नवे ग्रवेक के जाने के लिए क्या किया ना, वो निरतिचार मुनि दशा अंगीकार की है। भले सम्यक दर्शन नहीं है तो भी किया, तब जाकर के वो नवे ग्रवेक तक गए। जाना ही पड़ेगा, उसके बिना पंच परावर्तन पूरा नहीं होगा। तो इसलिए वो भाव आएंगे, वो चर्या बाहर से होगी, निर्दोष होगी, और नवे ग्रवेक तक भी जाएंगे, फिर सम्यक प्राप्त नहीं होगा, फिर नीचे आएंगे। तो इसलिए ये सारे भाव तो होने ही वाले हैं, वो क्रमशः होंगे ही होंगे। ठीक है ना, जैसे पानी में डूबने वाला होता है, तैरना नहीं जानता हो तो भी वो पानी जो है यदि 3 बार ऊपर उछाल देता है, 3 बार सतह पे आता है। अब वो आया सतह पर और प्रयास नहीं करे, या तो बेहोशी हो गया तब तो गया, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकेगा, बेहोशी पड़ा हुआ है। यदि होश में है और ऊपर आया तो उस समय यदि वो कोशिश करे तो किनारे लग सकता है, लेकिन घबरा के प्रयास नहीं करे वो वापस चला जाता है। वो जो ऊपर आया है, क्या प्रयास किया उसने? कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ प्रयास नहीं करेगा तो नहीं आएगा ऊपर, आएगा ऊपर। कुछ भी प्रयास नहीं करेगा तो भी ऊपर आएगा वो। ये जो ऐसा ऊपर आना उसका है, ले लो वहाँ बच गया, बचा कहाँ? एक ऊपर आने पर यदि निकल जाता तो बचता, नहीं निकल पाया, प्रयास नहीं किया तो नहीं बचेगा, फिर डूबना ही है निश्चित रूप से। ऐसे वो संसार में ऐसा मनुष्य भाव प्राप्त करना, ये तो उस चतुर्गति भ्रमण का एक हिस्सा है। उसमें मनुष्य को मिलेगा ही मिलेगा, फिर से भी मिलेगा। इतना हो सकता है कि उस आदिक 2000 की मर्यादा पूर्ण हो गई हो तो चला जाएगा, एक बार एकेंद्री में चला जाएगा। जितना भी काल होगा उसमें से फिर से जब सादिक 2000 में आएगा तो फिर मिलेंगे, तो फिर से मनुष्य बनेगा। ये तो चारों गतियों का इस प्रकार से क्रम निश्चित है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिलेंगे निश्चित रूप से। वो सादिक 2000 में भी निश्चित है ना, वो सबसे ज़्यादा तो स्वर्ग के हैं और उसके बाद नरक के, या 1300 और 600, 1360 और
640, 1360 स्वर्ग में, 640 नरक में, इतने सागर तो वहीं चले गए। अब जो बचे साधिक, उसमें तिर्यंच और मनुष्य दोनों बनना है, उससे बनेगा। तो ये इसमें मनुष्यपना मिलने वाला है, ये होंगे। तो जब तक वह त्रस पर्याय में है, ये परिवर्तन ऐसे भाव परावर्तन की दृष्टि से, अपने भव परावर्तन की अपेक्षा से ये सब भव मिलने वाले हैं। अब ऐसे में वो सर्वोत्कृष्ट मनुष्य भव यदि मिला है, उसमें प्रयास करता है सम्यक्त प्राप्त करने का, फिर ये क्रम टूट जाएगा। फिर वो 4 गति का परिभ्रमण नहीं है, वो उसमें फिर नरक और तिर्यंच तो निश्चित रूप से छूट गया। अब नरक और तिर्यंच इन गतियों में जाने का क्रम नहीं रहेगा। फिर तो नियम से देव, फिर मनुष्य, साधना पूरी नहीं की तो पुनः देव। भाई ये देव मनुष्य होते होते मुक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन सम्यक प्राप्त करे तो ये इसलिए कह रहे यहाँ वो आधा रास्ता हमने पार कर लिया है, मनुष्य भव तक आने का पार कर लिया है। अब सम्यक प्राप्त कर ले और वो आगे का रास्ता प्रारंभ कर दे तो पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है। दे 34वीं गाथा। लद्धूनय मणुयत्तं सह्यं तः उत्तमेण गोतेण लद्धूनय सम्मतम् अक्षय शोकं च मोक्षं च। देहोत्तम कुल सहित आत्मा सम्यक त्वलः मुक्ति लय अर अक्षय आनंद परिणमे। लद्धूणय मणुयत्तम, मनुष्यपणा प्राप्त करके, और वह भी कैसा, संयम तः उत्तमेन गोत्रेण, उत्तम गोत्र के साथ। जब ये मिला है तब फिर क्या करना चाहिए, फिर लद्धूणय सम्मतम, फिर सम्यक प्राप्त कर लेना चाहिए। सम्यक प्राप्त करके फिर वहीं अटक के रह जाए, इसलिए वो उसको भी, अरे इन सब में तो संस्कृत की अपेक्षा कहें ना, वो अक्त्वा प्रत्यय है। और अक्त्वा प्रत्यय माने करके, और करके का अर्थ होता है वह आधा, ये काम करके फिर इसका मतलब ही है कि उसके आगे और कुछ काम करना है। मैं खाना खाकर कॉलेज जाऊंगा या सो जाऊंगा, लेकिन आपने ये कहा मैं खाना खाकर, इसका ये मतलब है कि अभी काम आधा हुआ है, इसके आगे कोई और काम होने वाला है। तो खाना खाकर उसके आगे क्या, ऐसे यदि लद्धू ने कहा मनुष्य भाव प्राप्त कर, प्राप्त करके तो क्या करूँगा, क्या होगा, तो इसके लिए कह रहे हैं। और वो भी उत्तम गोत्र के साथ में, तो कहते सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वहाँ भी फिर रुक नहीं रहे हैं। सम्यक तो प्राप्त करके, यानी मनुष्य भाव प्राप्त करके, उत्तम गोत्र सहित सम्यक तो प्राप्त करके, और फिर अक्षय शोकम च मोक्षम च, फिर उसके माध्यम से अक्षय सुख जो कि कहाँ मिलता है, मुक्ति में, वह मोक्ष दशा प्राप्त करनी चाहिए, या प्राप्त होती है। फिर ये होकर ये होगा। अब इसमें से ये क्रम है, ये होने के बाद ये होने के बाद ये होने के बाद ऐसा क्रम है। तो अब यदि मनुष्य भव तक आए हैं तो अब क्या होगा, सम्यक प्राप्त करेंगे, और सम्यक प्राप्त करके फिर क्या करेंगे कि मुक्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन मनुष्य भव के बाद सम्यक प्राप्त करेंगे तो वह मनुष्य भव प्राप्त करके, ये करके वाला जो अधूरापन है ना, वो सार्थक होगा। नहीं तो क्या होगा, ये मनुष्य भव मिला, क्या हुआ, मनुष्य भव मिला तो क्या हुआ, मनुष्य भव प्राप्त करके क्या किया, कुछ नहीं, मनुष्य भव मिल गया, हो गया। तो वो वहीं, वो मनुष्य भव, वो संसार, मैंने वो मनुष्य भव कोई आगे नहीं बढ़ा ना,
वो एक तरह से अत्मा वाला नहीं हुआ कार्य, मनुष्य भाव मिला तो फुल स्टॉप हो गया काम, आगे नहीं बढ़ा हो। तो उससे आगे बढ़ना है, मनुष्य भाव प्राप्त करके फिर सम्यक प्राप्त करके फिर अक्षय सुख और मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य भाव कैसे प्राप्त हुआ है उसकी दुर्लभता की चर्चा 12 भावनाओं में, वैराग्य भावनाओं में, इनमें सब में बहुत विस्तार से अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ से याद कर लेना। बोधि दुर्लभ भावना में कितनी दुर्लभता से वहाँ तक पहुँचते हैं, उस अपेक्षा से मनुष्य भाव की चर्चा वहाँ से पढ़ लेना। उसे उत्तम गोत्र सहित ये कह रहे हैं, उत्तम गोत्र सहित इसीलिए कह रहे हैं, वो उत्तम गोत्र जिसे मिला है, गोत्र किसका वो होता है, परिचायक माने गोत्र से क्या होता है, गोत्र कर्म क्या करता है, उच्च और हीन से मतलब क्या, उससे क्या होता है, बड़े कुल अच्छे कुल में गया, यही मतलब किससे है, आचरण। और कैसा आचरण, ये सदाचार में जीवन, उच्च आचरण, आचरण की उच्चता है। आचरण की उच्चता विचारों की उच्चता से होती है। इसका मतलब उच्च गोत्र वाला है, उसके विचार भी उच्च हैं, उत्कृष्ट है, सदाचार में है। और वो सदाचार में जिसके विचार परिणाम आचरण है, वो उसे वो सम्यक प्राप्त करना सुलभ है। यदि वो नीच गोत्र वाला हो तो वो परिणाम ही उसके वो तीव्रता वाले हैं, आचरण ही उसका उस प्रकार का नहीं है। विचार उसके आएंगे तो वो संसार बढ़ाने वाले आएंगे, बिगाड़ने वाले आएंगे, विषय कषाय के आएंगे, वो नीच गोत्र का। इनमें भी ऐसा कहते हैं कि भले ही कहीं जन्म ले लिया हो, ठीक है, गति के संदर्भ में भी ऐसा कहते हैं। हमारी कौन सी गति है, कौन सी गति का उदय चल रहा है हमारा, मनुष्य। क्यों, तो मनुष्य शरीर मिला है इसलिए मनुष्य गति है। लेकिन करणान योग तो कहता है ठीक है, लेकिन इसमें भी जिस समय हम आचरण पशु जैसा कर रहे हो, पशु जैसा आचरण कर रहे हो, तो उस समय कौन सी गति का उदय है, वो उस तिर्यंच गति का उदय कह रहे। उस समय मनुष्य है और गति का उदय तिर्यंच का है। अब क्या करेगी मनुष्य गति वहां पर। वो ऐसे ही भले ही अच्छे कुल में जन्म तो हो गया, गोत्र जिसको बहुत अच्छा कहलाते हैं आज की दृष्टि से, कि वो सवर्ण और दूसरे कौन से होते हैं वे, एक तो सवर्ण और दूसरे अस्पृश्य या जो ऐसे कहलाते हैं अभी आज की दृष्टि से, ये अच्छे गोत्र वाले हैं। बाकी और आजकल जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो BC और कौन कौन से ऐसे सब दिए हुए ना नाम, है ना, वो उनमें जब बहुजन समाज जो भी नाम दिया जाए तो ये सब है ना शामिल। अब इसमें से वो ऐसे अच्छे कुल में जन्म लिया है, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी परिणाम यदि मात्र विषय भोग के, कषाय के, साथ व्यसन के, ऐसे तीव्रता के ही परिणाम आते हैं तो समझ लेना नीच गोत्री ही है, उच्च गोत्री नहीं है। फिर तो वो उच्च गोत्री उसे ही कहना चाहते हैं जिसके परिणामों में निर्मलता है, आचरण में सदाचार है, जो है तो समझ लीजिए उच्च गोत्र है। तो वो ऐसे जिसके परिणाम निर्मल है तो वह तत्व ज्ञान का अभ्यास कर सकता है, भेद विज्ञान का विचार कर सकता है, तत्व निर्णय करके वह सम्यक प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भाव अकेला मिलना इतना ही कार्यकारी नहीं है, उसके बाद उच्च गोत्र परिणामों की इस प्रकार की निर्मलता, ये उत्तरोत्तर इसलिए दुर्लभ कहा है। मनुष्य को मिलने के बाद में ये परिणामों की विशुद्धि भी उस तरह से होनी चाहिए, मंद कषाय होनी चाहिए, जिसके कारण से कि हम तत्व का अभ्यास कर सके। हम तो बहुत कुछ पार कर चुके हैं। टोडरमल जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जब बात करते हैं ना, तो उसमें
शायद लब्धि वाला प्रकरण जहाँ है वो उसमें ये भी बताते हुए किन किन का निर्णय करना, और निर्णय करने के साथ साथ इन इतनी बातों का निर्णय करना है, और वो उसके साथ साथ हमारे लिए माने अभी सभी अनुकूलताएं प्राप्त है, और इस पर्याय की मर्यादा माने इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं, और इसलिए मुझे अपना हित करना ही है, ऐसा निर्णय करते हुए उन तत्वों का, उन बातों का, सात तत्व, देवशास्त्र, गुरु, स्वपर हितकारी, ये इन सब बातों का निर्णय करने का उद्यम करता है। तो इतनी स्थिति हम अभी जहाँ खड़े हैं, बहुत सौभाग्य समझना चाहिए अपना। सारी दुनिया से हट करके एक विशिष्ट स्थान पर हम खड़े हैं। मनुष्य में वो जैन कुल में भी ऐसे दो राह चौराहा जो भी कहे हम, वो मध्य में ऐसे विशेष खड़े हैं कि जहाँ तत्व ज्ञान का अभ्यास करने का विचार बना। श्रोता के लक्षण में जैसे टोडरमल जी कहते हैं, भली होनहार है इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है। ये समझ लीजिए, ऐसी हमें इसके पढ़ने का विचार आया है, इसका अध्ययन करने का विचार आया, हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब भली होनहार है। इस चौराहे तक हम आए हैं, पर इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उत्तम गोत्र सहित मनुष्यपना प्रत्यक्ष प्राप्त करके यहाँ हम खड़े हैं। हमारा आचरण किसी का ऐसा खराब नहीं है, परिणाम ऐसे खराब नहीं है, इसलिए उत्तम गोत्र सहित मनुष्यपना प्रत्यक्ष प्राप्त करके। प्रत्यक्ष क्या होता है? अभी किया ना, अभी है ना ये सामने, इसलिए ऐसा नहीं पहले प्राप्त किया था आगे प्राप्त करेंगे, ऐसे अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष प्राप्त करके, वहाँ सम्यक प्राप्त करके। बस ये अधूरा काम है, ये काम करना आवश्यक है, इसको बस करना ही है। वैसे मनुष्य भाव की सार्थकता इसमें है नहीं, सम्यक प्राप्त करने में नहीं है, क्योंकि सम्यक तो चारों गतियों में हो सकता है। बाबूभाई मेहता, उनका एक वाक्य याद आ रहा है, ये तो तिर्यंच कर सकता है, उसके लिए वो क्या कहते थे, जब पूंछ वाला कर सकता है तो मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता। ये पूंछ वाला पशु है, वो सम्यक तो कर सकता है, तो मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता है, माने मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। जो कार्य तिर्यंच कर सकता है, मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। वो कार्य करे जो तिर्यंच नहीं कर सकता, वो मनुष्य भव की विशेषता है। देव नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कार्य करे तो मनुष्य भव की सार्थकता है। तो संयम अंगीकार करके मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना, तो सम्यक तो प्राप्त करके वो बाकी चर्चा नहीं की, बाकी चर्चा बहुत पुनः पुनः पीछे कर ली गई है। यानी वो ज्ञान भी कह दिया, चारित्र भी कह दिया, तप कह दिया, ये सभी है, इसलिए सीधे आगे जोड़ रहे हैं। सम्यक तो प्राप्त करके ज्ञान, चारित्र, तप, इनके माध्यम से अविनाशी सुखरूप केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो अक्षय सुख में बीच में केवल ज्ञान ले लिया, और ऐसा कह के अभी आगे की गाथा को और जोड़ना चाहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर क्या करते हैं बीच में, वो उसके लिए अगली गाथा आएगी। केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उस सुख सहित मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, गाथा में तो अक्षय सुख लिखा हुआ है, अक्षय सुख, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान सहित अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ, और फिर उसके साथ साथ ही क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और ये आगे का कार्य होना सम्यक्त्व के कारण होता है, इसलिए कह रहे भावार्थ में यह सब सम्यक्त्व का महात्म्य है। ये दर्शन पाहुड़ है, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा कर रहे हैं। अब अगली गाथा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो सम्यक्त्व के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे तत्काल ही प्राप्त करते हैं या कुछ अवस्थान भी रहते हैं, कुछ काल बीच में रहेंगे। उसके समाधान रूप गाथा कहते हैं।
वो अक्षय सुखम बीच में कहा था ना, फिर मोक्षम च, तो अक्षय सुख प्राप्त करके बीच में क्या करते हैं? विहरदि जीव, जाव शब्द है, विहरदि जाव जिणिंदो सहसठ सुलक्षणे ही संयुक्तो चौतस युदोसा पड़िमा थावरा बनिया न चारठ लक्षण सहित 34 अतिशय युक्त जिन विहरे जगत में लोकहित प्रतिमा उसे थावर कहे। दो तरह की प्रतिमा कहलाती है, एक थावर और एक जंगम। तो जंगम प्रतिमा की बात आने वाली है आगे। ये बीच में रहते तो कैसे रहते हैं? अब भावार्थ में अर्थ भावार्थ अलग से नहीं किया, तो इसी में विस्तार दे दिया हर बात का। कैसे रहते हैं वे और क्या करते हैं? विहरदि जाव जिनिंदो, वो बीच में कहा था ना, सम्यक तो पूर्वक वह अक्षय सुख अनंत चतुष्टय प्राप्त कर ली, अरहंत दशा प्राप्त कर ली, तो क्या करते हैं कि विहरदि, विहार करते हैं, समोशरण सहित उनका विहार होता है। जाव, तो जब तक ये करेंगे, जिनिंदो वो जिनेन्द्र भगवान, कैसे वो जिनेन्द्र भगवान? सहस 8 सुलक्षणे ही संयुक्तो, सहस माने 1008 ऐसे लक्षणों से युक्त। इसलिए अपन भगवान के नाम के साथ 1008 लगाते ना, श्री 1008 आदिनाथ, तो 1008 इन्हीं लक्षणों के कारण। संक्षेप में आगे गिना रहे हैं वे, 1008 पूरे नहीं गिनाएंगे, इशारा करेंगे उसका मात्र। इनसे संयुक्त है और 34 अतिशय जुदो, और 34 प्रकार के अतिशय सहित। यहाँ 34 अतिशयों की बात की, लेकिन अभी अर्थ में ये पूरे 46 गुणों की बात करने वाले हैं। ऐसे वो जिनेन्द्र भगवान जाव, जब तक विहरदि, विहार करते हैं, वो तब तक कहते हैं सा पड़िमा थावरा बनिया, वो स्थावर प्रतिमा कहलाती है। माने वो अरहंत भगवान है, वो स्थावर प्रतिमा है। तो प्रतिमा है कि साक्षात अरहंत भगवान है, वे स्वयं जिनेन्द्र भगवान स्वयं है। ये स्वयं जो है वो प्रतिमा ही कह रहे हैं। ये मुनिराज भी जो ध्यान करते हैं ना, तेना सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, ऐसे जो बिल्कुल स्थिर मुद्रा धारण करते हैं ना, इसको प्रतिमा योग कहते हैं। मैंने ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रतिमा ही बैठी है, बिल्कुल हिल डुल न रहे, इतने स्थिर, ऐसा बैठना इसको प्रतिमा योग कहते हैं। अब वो जिनेन्द्र भगवान तो और बिल्कुल स्थिर है, अब बस विहार हो रहा है। जैसे बहुत जगह अलग अलग नामों से कहते हैं, जैसे अपने रथ यात्रा वगैरह निकलती ना, विमान निकलते हैं, तो इसको विहार, बहुत से जगह जल विहार भी कहते हैं। वो जो भी जैसे विमान, तो उसमें पालकी हो या रथ हो, वो विमान भी बोलते हैं उसी को विशेष। तो उसमें विराजमान करके जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को प्रभावना के लिए जो उसकी यात्रा, शोभा यात्रा निकालते हैं, वो भी विहार है एक तरह से। और उसके साथ साथ फिर कलश लेकर के, जल लेकर के महिलाएं भी चलती है, इस कारण से जल विहार भी बोलते हैं उसे। वो जैसी प्रतिमा का विहार हो रहा है, वह ऐसे कह रहे वो एक तरह से वो प्रतिमा का, वो अरहंत भगवान जैसे गमन करते हैं ना, तो वो अपने जैसे ऐसा तो नहीं करते ना, एक एक कदम रखते हुए, ऐसा गमन नहीं होता है। ये दोनों चरण ऐसे स्थिर और ऐसा सरल सहज ऐसा ही गमन होता है। और इसलिए जैसी प्रतिमा विहार होता है प्रतिमा का, वैसे एक तरह से विहार हो रहा है। इसलिए कहते बस विहार हो रहा है, और जब तक ऐसा विहार हो रहा है तब तक वो जिनेन्द्र भगवान ही स्वयं वही कहते कि स्थावर प्रतिमा कहलाती है। अब वो स्थावर प्रतिमा है तो उनके अनुसार बनाई हुई ये प्रतिमा है, इनको भी हम स्थावर प्रतिमा कह सकते हैं। ये स्पष्ट कर रहे हैं उसे अर्थ। देखिए, केवल ज्ञान होने के बाद जिनेन्द्र भगवान जब तक
इस लोक में, अब इस लोक माने कहाँ, आर्य खंड में विहार करते हैं। वो जहाँ है वहीं तो करेंगे, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में, वो उसमें जितनी उनकी सीमा है वो वहीं की बात है। लोक में अर्थ ये नहीं है कि वो 3 लोक में विहार करते हों, वो वहीं उसी अपने उसके क्षेत्र की ही बात है, विहार करते हैं। तब तक उनकी वह प्रतिमा अर्थात शरीर सहित प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब क्या कहना, वो शरीर ही, वो शरीर सहित जो वे है, उनको हम 2 प्रकार के परमात्मा में कौन से परमात्मा कहलाते हैं? वो सकल परमात्मा है ना, सकल शरीर सहित है, तो वो जो शरीर सहित है वो वही प्रतिमा, उसको थावर प्रतिमा इस नाम से कहते हैं। अब जिनेंद्र कैसे है? 1008 लक्षणों से संयुक्त है। तो कितने कौन से हैं वे? वहाँ श्री वृक्ष को आदि लेकर 108 तो लक्षण होते हैं। अब जिनको विशेष देखना हो, तिलोय पन्नति आदि जो ग्रंथ है इससे विशेष, उसमें पूरे 108 भी मिलेंगे आपको। तो श्री वृक्ष माने उनके शरीर में ऐसे विशिष्ट चिन्ह हैं, तो उन चिन्हों के कारण से वो ये जैसे ज्योतिष वाले कोई बता देते हैं ना, देख करके, किसी चेहरा देख करके, वो हाथ देख करके, वो हाथ देख करके बहुत से बताते हैं ना, इनके हाथ में साथिया है, शंख है, वो क्या क्या है, ये सब बताते हैं। अपना अपना देखो मत अभी, और देखोगे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। वो तो उनको ही दिखता है जो जानते हैं उसको, कैसा होता है वो शंख और क्या होता है। लेकिन इसी के आधार से तो बताते हैं ये कौन है, कैसा है, भविष्य क्या होगा इसका, ये सब बताते हैं ना। महावीर के संबंध में ऐसा कहते हैं, महावीर जिस मार्ग से गए उनके चरणों के निशान बने हुए थे, तो वो निकल गए आगे, जाकर के जहाँ भी ध्यानस्थ बैठे हो, वो पीछे से कोई ऐसा जो जानकार हो वो निकला, वो चरणों को उसके वो क्या कहना चाहिए, पग चिन्ह क्या, वो उसको देख करके उसने कहा ये कोई राजपुरुष है, राजकुमार है, कोई बहुत विशेष है। लेकिन आगे जाकर के उसके पीछा करते हुए जाकर के देखा तो ये तो नंग धड़ंग बैठे हुए हैं। अब जिसके भिखारी के पास कम से कम थोड़े बहुत तो वस्त्र होते हैं, तो इनके पास वो भी नहीं है, तो ये इतने दरिद्री, ये एक वस्त्र भी नहीं है। हमारा ये इसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, इसको ये शरीर के चिन्ह लक्षणों से पहचानना, कहते हमारा समुद्र शास्त्र तो फेल हो गया। ये बता रहा है कि चिन्ह तो बता रहे हैं कि राजकुमार होना चाहिए, सुसंपन्न, और यहाँ तो बिल्कुल ये तो विपन्न दिख रहे हैं। तो कौन है, कैसे पता किया तो पता चला तो युवराज ही है, लेकिन वैरागी होकर के दीक्षा लेकर के गए हैं। तो ये ऐसे इन विशेष चिन्हों से पहचाना जाता है। तो वो वैसे तीर्थंकर अरहंतों की मुख्यता से बात है, क्योंकि जन्म से होते हैं इसलिए वो तीर्थंकर अरहंत, और ऐसे जो विशिष्ट पुरुष होंगे उनके भी चिन्ह होते हैं। तो उनके ये श्री वृक्ष आदि, कभी आपने प्रतिमा भी बनी हुई देखी हो तो हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह बने हुए होते हैं, कोई फूल बना है, कुछ बना हुआ है, तो वो सब इसी के विशेष चिन्ह हैं। ये श्री वृक्ष कहा, जो यहाँ अष्टदल कमल के आकार का फूल बनता है ना, ये मन का प्रतीक कहते हैं, ये मन नहीं है, ये भी इन्हीं में से एक विशिष्ट चिन्ह है। श्रीवत्स ऐसा कहते हैं। दक्षिण में आप जाओगे और भी चिन्ह मिलेंगे आपको शरीर पर, इधर कुछ बना हुआ, इधर कहीं बना हुआ है, ऐसे और भी बने हुए मिलेंगे। तो ये सभी इस तरह के लक्षण हैं। ऐसे करें 108 लक्षण होते हैं, जो ऐसे वृक्ष साथिया इस तरह के जो स्पष्ट दिखाई दे, जिनमें कुछ आकार प्रकार निश्चित हो, ऐसे ये तो है 108 लक्षण। और इसके अलावा तिल मुस्को आदि लेकर 900 व्यंजन होते हैं। ये तो जानते हो क्या होते हैं, तिल मुस्क क्या होते हैं? हाँ? तिल होते हैं शरीर पर काले काले। हाँ? तो ये भी सभी ये किस स्थान पर है इसके हिसाब से वो बताते हैं। यदि हाथ के बीचों बीच में हो ना, मुट्ठी बंद कर लेना, वो बहुत
धनवान होता है। ये हाथ में बीच में है, तो मेरे तो थी पहले, मिट गई बीच में से। मैंने पहले था फिर चला गया। मैंने ये ऐसे तिल और मुसा में क्या अंतर होता है? हाँ, अरे ऐसा भी महसूस किया क्या? यहाँ बीच में था, धीरे 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 इधर बाहर आया और फिर चला गया। हाँ? मस्से होते हैं शरीर पर ये भी तो ये किस स्थान पर है, इस स्थान के आधार से भी निश्चित होता है कैसा पुरुष है। कितने होते हैं? इसको व्यंजन कहा, 900 व्यंजन। तो 900 और 108 कितने हो गए? 1008। तो इसी अपेक्षा से अभी हम भगवान के साथ लगा रहे हैं 1008 श्री। अब 1008 लगा रहे, इसके कारण से ये सब शरीर के चिन्ह हैं और इनके कारण से लगा रहे हैं। ये इनके कारण से नहीं है, वास्तव में हम तो एक नाम दे रहे हैं। और वो 1008 नामों से जो हम प्रशंसा करते हैं ना, भक्ति करते हैं, सहस्र नाम, तो हम वो आपकी इतनी विशेषताएं नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप वो उतनी विशेषताओं से सहित हो। वो सारे के सारे नाम सार्थक है। 1008 जितने नाम दिए गए ना, वो सार्थक नाम है। उनके अर्थ, ऐसी विशेषता वो जिनेंद्र भगवान में घटित होती है। तो समझ लीजिए हम श्री कह करके ऐसे उन सारे लक्षण सहित, उतनी विशेषताओं सहित आपको स्मरण करना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहिए। ये इनके कारण से नहीं होता वो। चलिए, ये तो हो गए 1008। अब 34 अतिशय कौन से हैं? मोटे मोटे तो अपन जानते हैं, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। लेकिन वो है कौन कौन से? दोहे जिनको याद होंगे उनको तो याद रह जाते हैं, वो गद्य में याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ गद्य के रूप में दिया हुआ है। देखिए, 34 अतिशयों में 10 तो जन्म से ही लिए हुए उत्पन्न होते हैं। ये तीर्थंकर, जो तीर्थंकर होंगे उन्हीं की बात है। निस्वेदता माने पसीना नहीं आएगा। निर्मलता माने मलमूत्र नहीं होगा। श्वेत रुधिरता, रक्त कैसा होगा उनका? दूध जैसा सफेद। समचतुरस्र संस्थान, शरीर का आकार प्रकार समचतुरस्र। वज्र ऋषभ नाराज संहनन, अंदर में हड्डियां, ये वज्र ऋषभ नाराज संगणन वाली। स्वरूपता, अत्यंत सुंदर रूप, अत्यंत सुंदर रूप। काले सुंदर होते, गोरे सुंदर होते हैं? कौन सुंदर होते हैं? हा? हम तो समझते गोरे हैं माने सुंदर है, और काले हैं माने कुरूप है, ऐसा। यदि ऐसा कहोगे तो हमारे वो 24 में से 2 काले हैं, 2 गोरे, 2 सावले। तो नहीं साहब, काले नहीं सावले हैं। वो हरियल और सावले, इनमें अंतर करो, तो वो काले ही हैं। तो 2 गोरे, 2 सावले, 2 हरियल। अब 2 हरियल भी हैं, 2 लाल, और बाकी के सभी स्वर्ण वर्ण वाले हैं। लेकिन वो सुंदरता है। उसके बाद भी वर्ण जो भी हो शरीर का, उसके बाद भी बहुत सुंदर है। स्वरूपता, सुगंधता, शरीर कैसा है? सुगंधित है। जैसे मल नहीं है, मल का अपन 2 ही अर्थ करते, मल और मूत्र, लेकिन ऐसा नहीं है। मल मूत्र के अलावा 9 द्वार वह घिनकारी, 9 द्वारों से मल निकलता है। और वो वैसे निस्वेदता भी दे दिया ना, पसीना भी नहीं आता। तो पसीना नहीं आ रहा है, मल मूत्र नहीं है, तो फिर दुर्गंध कहाँ से होगी? और वो दुर्गंध तो होती नहीं, और उल्टा सुगंधता, सुगंधित शरीर होता है। सुलक्षणता, ये जो दिए हैं ऊपर, ये जो 108 लक्षण वगैरह है ना, ये विशेष, जिसके कारण से महापुरुष है ये ख्याल में आता है। ये सुलक्षणपना शरीर में। अतुल वीर्य, बल कितना? अनंत वीर्य के धनी तो बाद में होंगे, लेकिन अतुल वीर्य कैसा? वो जन्म हुआ है और उस जन्मे हुए बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के 1008 कलशों से अभिषेक कर रहे हैं। और वो 1008
हम तो क्रमशः करते हैं, एक 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 करके लाइन लगा करके, लेकिन वो कहते हैं वो 1008 एक साथ डालते हैं उनके ऊपर। देवगन जो पूजा करते हैं वहाँ पर वो 1008 एक साथ डालते हैं, और एक साथ 1008 कलश डाल रहे हैं। और कलशों का आकार प्रकार सुनोगे तो चकित रह जाएंगे। ऐसे कितनी चौड़ाई वाले, कितनी गहराई वाले, और उनको और लगातार जल भर भर करके कंटिन्यू चालू 1008 से कैसे सहन करते होंगे। हाँ, तो इसलिए कि अतुल अतुल बल है वो, इसलिए अतुल वीर्य के धनी है। हित मित वचन, ये जन्म से ही प्रिय वचन ही होते, किसी को कठोर वचन नहीं बोल सकते। ये ऐसे 10 होते हैं। घातिया कर्मों के क्षय होने पर 10 होते हैं, जो अपन केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान के 10 अतिशय, वो घातिया कर्म का क्षय हुआ, अनंत चतुष्टय हुए, उसके साथ ये 10 हो जाएंगे। शत योजन सुभिक्षता, 100 योजन तक सुभिक्षता। सुभिक्षता माने क्या होगा? अकाल नहीं पड़ेगा। वो अलग से लिया क्या, वहाँ तक के जो है ना सर्व फल वगैरह फूल वगैरह सब खिल जाते हैं। पढ़ते हैं आगे। आकाश गमन, केवल ज्ञान होते ही कितने ऊंचे पहुंच जाते हैं? 5000 धनुष ऊपर पहुंचते हैं। और जो विहार भी होता है वो वहीं से होता है। पुनः माने समोशरण बनेगा तब वहाँ पहुँचेंगे, पुनः नीचे जमीन पर आकर के विहार करेंगे, ऐसा नहीं, वो ऊपर ही ऊपर विहार होता है। इसलिए आकाश गमन। प्राणी वध का अभाव, उनके शरीर से किसी को हानि नहीं पहुँचेगी किसी भी तरह से। बड़े ये सूक्ष्म जीव कोई भी शरीर से उनके किसी जीव का घात नहीं होगा। प्राणी वध का अभाव, कबलाहार का अभाव, आहार लेने का प्रश्न ही नहीं है। उपसर्ग का अभाव, उपसर्ग का कोई उपसर्ग नहीं होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बस इसी में से ये भी समझ लेना, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग नहीं हुआ था, वह मुनि अवस्था में हुआ, और केवल ज्ञान होते ही दूर हो ही गया उसमें, इसलिए वो तो भगवान पर नहीं हुआ। चतुर्मुखपणा, एक मुख चारित्र भासत, एक ही होते हैं इन चारों ओर से। वो वास्तव में चतुर्मुख का अर्थ 4 नहीं है, वो तो अपनी मजबूरी है कि अपन वहाँ 4 दिशाओं में 4 ही प्रतिमा बिठा सकते हैं, लेकिन वो चारों तरफ है वास्तव में। आप कहीं से भी ऐसा गोल खड़ी होकर के देखेंगे, जहाँ जाकर के देखेंगे वहाँ अपनी तरफ ही दिखाई देंगे पूरी गोलाई में। वो उसका चतुर्मुख है, चारों ओर, सर्वत्र, सर्व ओर उनका मुख दिखाई देता है। सर्व विद्या प्रभुत्व, कितने रिद्धियाँ, कितनी 64 रिद्धियाँ होती है ना, वो पूरे 64 रिद्धियों से संपन्न। अब 64 रिद्धियों संपन्न क्या, केवल ज्ञान हो गया माने उसके अंतर्गत सभी आ गए वो तो। इसलिए सर्व विद्या का प्रभुत्व, छाया रहित तत्व, लोचन स्पंदन रहित तत्व, आंखें जो है अपन ऐसे आंखें अब पलक झपकेगी नहीं, पलक झपकना बंद हो जाएगा। केश नख वृद्धि रहित तत्व, नख और केश बढ़ेंगे नहीं। ये इस तरह से 10, ये केवल ज्ञान होने पर ये शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है, शरीर और बाहर की सारी चीजें हो जाती हैं। अब देवों द्वारा किए हुए 14 कौन कौन से हैं? सकलार्ध मागधी भाषा, वैसे तो जो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, वो के मूल में तो अर्ध मागधी यानी सहज भाषा खिरती है, और सब जीव वहाँ सुनते हैं और समझते हैं उस समय। और ये मतलब देवों की व्यवस्था है। हो सकता है भगवान महावीर के समय अर्ध मागधी भाषा प्रचलित हो, इसलिए सभी जीवों को समझ में आ जाए, इस तरह से व्यवस्था की। बल्कि ये तो मनुष्यों की भाषा हुई, देवतागण तिर्यंच जो वहाँ बैठे हुए हैं सब समझते हैं, समझ लेते हैं, ऐसी सहज भाषा में परिवर्तन। सर्वजीव मैत्री भाव सहज है सब जीवों के लिए। ये देवकृत कह रहे हैं, माने वहाँ बैठे हुए सर्व जीव आपस में मित्रता ही रखेंगे। जिनके जन्मजात वैर होते हैं वे भी वहाँ पहुँच करके वैरत्व तो नहीं आएगा ही नहीं परिणाम में, सहज मैत्री भाव। सर्व ऋतु फल पुष्प प्रादुर्भाव, ये देवकृत है। जहाँ वहाँ पहुँच गए, वहाँ चाहे ऋतु हो चाहे नहीं हो, जो वहाँ वृक्ष होंगे
उन सब वृक्षों के वो फलने फूलने लग जाएंगे। सर्व फल पुष्प प्रादुर्भाव, दर्पण के समान पृथ्वी का होना, माने स्वच्छ होना, कहीं बिल्कुल कंटक नहीं, गंदगी नहीं कहीं पर भी। मंद सुगंध पवन का चलना, सारे संसार में आनंद का होना, संसार माने जहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ आसपास में सर्वत्र। भूमि कंटक आदि रहित होना, वो धूल से रहित है पृथ्वी दर्पण के समान, और ये कंटक आदि से रहित है। देवों द्वारा गंधोदक की वर्षा होना, माने उधर वो मंद सुगंध पवन भी चल रही है और गंधोदक की वर्षा भी हो रही है। विहार के समय चरण कमल के नीचे देवों द्वारा स्वर्णमयी कमलों की रचना होना, जैसे जैसे गमन करते जाते हैं वो आगे आगे कमलों की रचना होती जाती है। भूमि धान्य निष्पत्ति सहित होना, सब भूमि में अनाज अच्छी तरह, अकाल नहीं पड़ेगा। जिसको भूमि जहाँ अनाज नहीं फलता है ऊसर भूमि कहलाती ना, और बंजर और बंजर होती जानी हो, बंजर भी होगी तो अच्छी हो जाएगी, जिसमें सब बराबर अनाज आ सके ऐसी। दिशा आकाश निर्मल होना, सर्वत्र कोई बाधा नहीं रहेगी। देवों का आह्वानन शब्द होना, देव दुंदुभी इत्यादि। धर्म चक्र का आगे आगे चलना, जो विहार होता है धर्म चक्र चलता है आगे। और अष्ट मंगल द्रव्य होना, वो सारे 8 मंगल द्रव्य एक साथ ले लिया। अष्ट मंगल जहाँ विराजमान होंगे समोचरण, वहाँ भी जहाँ चलेंगे उसके साथ भी अष्ट मंगल द्रव्य होंगे। ये इस तरह ये 14 हो गए, कुल कितने हो गए? ये 34 हो गए पूरे, लेकिन अभी और आगे 46 करने के लिए पूरा बता देते हैं। सब मिलाकर 34 हो गए। 8 प्रातिहार्य होते हैं, कौन कौन से? अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, सिंहासन, छत्र, भामंडल और दुंदुमी वादित्र। तो ये चमर में 64 चमर की बात की थी पिछली गाथा में, ये सभी शामिल है उनके अष्ट प्रातिहार्यों में। तो 34 और 8 मिला करके 42 हो गए। ऐसे अतिशय सहित अब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य सहित अब ये पूरे हो गए 46। अब मूल बात जो थी, ऐसे सहित तीर्थंकर परम देव जब तक जीवों के संबोधन निमित्त विहार करते विराजते हैं तब तक स्थावर प्रतिमा कहलाते हैं। अब ये कब तक विराजमान रहेंगे? ऐसे कब तक रहेंगे? जब तक आयु है तब तक रहेंगे। केवल ज्ञान हो गया, आयु अभी शेष है, जितनी आयु है वो तब तक बराबर विहार करते रहेंगे और तब तक वो क्या कहलाती है? स्थावर प्रतिमा कहलाती है। स्थावर प्रतिमा कहने से तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के बाद में अवस्थान बताया है, माने ऐसा नहीं हो गया और तत्काल मुक्ति हो गई। तीर्थंकरों के तो बिल्कुल नियम है ऐसा, कोई कम अधिक काल हो सकता है, कम काल रहे अधिक काल रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा इधर केवल ज्ञान हो गया उधर मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं होता है। सामान्य केवलियों के ऐसा हो सकता है कि उधर केवल ज्ञान हो गया और तत्काल मोक्ष हो गया। तीर्थंकरों के ऐसा नहीं होगा, तीर्थंकर बीच में रहेंगे ही रहेंगे, और ये जो बीच का उनका अवस्थान रहने का काल है उसे ये स्थावर प्रतिमा कहलाती है। धातु पाषाण की प्रतिमा बनाकर स्थापित करते हैं, वह इसी का व्यवहार है। तो ये इतने काल तक जो इसी रूप में रहे, और इसीलिए मंदिर को समो शरण की उपमा रूपक दिया जाता है, ये समो शरण है। और बहुत जगह ये कहते हैं मंदिर जो ये वेदी पूरी की पूरी कहीं का यदि बहुत जगह मंदिर से उस नगर के लोग सब छोड़ के चले आए ना, तो वहाँ का मंदिर भी दूसरे गांव में ले जाते हैं, तो वो जो मंदिर जाता है उसको कहते हैं समो शरण। इस नगर का समो शरण हमारे यहाँ आया है, माने वो उसको ही समो शरण कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान उस रूप में विराजमान थे। उसी प्रकार की प्रतिमा बना करके हमने मंदिर में विराजमान की है, उसको भी स्थावर प्रतिमा कहने का विकल्प है। अब फिर भी एक गाथा शेष रह गई है, जिसकी चर्चा पूरी करके अगला सूत्र पाठ प्रारंभ करेंगे।